मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है। मैं उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने घर पे कॉल किया, मैंने मम्मी हो गया, सिलेक्शन हो गया। मम्मी बहुत खुश हुए। पापा से मुझसे तब एक बात बोली, आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई, मेरी नाक ऊंची हो गई। पापा को गर्व होगा मुझ पर जब पापा का नाम ऊंचा होगा मेरी वजह से। मैं बनूंगी वो कारण। मैं अपने जीवन की सबसे ज्यादा खुशी मिल गई है। अच्छी बात है, देखो मेहनत रंग लाई है उसकी, उसने अपनी मेहनत पे ही सब हासिल कर लिया। मेरी मेहनत और लगन के साथ साथ एक गैलेक्सी कोचिंग का बहुत बड़ा गाइडेंस मिला है। उरई में इतनी बड़ी कोचिंग खुली है, गैलेक्सी कोचिंग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सभी लोगों को मदद मिल रही है उससे। तो उसमें ट्राई करो ना, जाके देखो उसको एक बार। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने मतलब एज के हिसाब, अपने बुढ़ापे के हिसाब में ये हमें देखने के बच्चों की उन्नति जो मिली है तो उसको हम बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है। मैं उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरे 2 भाई हैं और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन उरई से है और मेरा DLED 2017 बैच आगरा से है। सर जिस दिन फर्स्ट डे में एडमिशन लेने गई थी, DLED में अपना कॉलेज गई थी, तो उस वक्त मुझे और साथ में लोग थे, उन लोगों से बात कर रहे थे, तो हम लोग को केंद्रीय विद्यालय के बारे में पता चला। तो उस वक्त मेरे मन में एकदम एक पॉइंट बन गया था हमेशा के लिए कि केंद्रीय विद्यालय ही करना है, केंद्रीय विद्यालय में ही टीचर बनना है और प्राइमरी टीचर ही बनना है। तो सर तब से ही मेरा हमेशा से यही तैयारी करने का, केंद्रीय विद्यालय का ही मन था और आज मैं उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ। सर अध्यापक बनने का विचार मेरे मन में हमेशा से ही था और इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिली है। मेरे एक सर थे, मुदस्सर सर, जिन्होंने मुझे एक सच्ची डेफिनेशन दी है कि एक टीचर होता कैसा है। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी एक दिन एक टीचर बनना है। सर एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं रही कि गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, मैं उनमें से नहीं थी। हमेशा मुझे जो कुछ भी मिला है मेहनत से ही मिला है। तो मैं कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100%। मेरा एक ये रहता था माइंड में कि मुझे अपना 100% देना है। कोई भी काम है, पढ़ाई भी करनी है या कुछ भी करना है, तो ये सोच के पढ़ाई नहीं करनी है कि नौकरी चाहिए, या ये सोच के पढ़ाई नहीं करनी है कि मतलब बस हो जाए, पास हो जाए। मुझे ये था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं ये पढ़ रही हूँ, तो इस चीज को मैं ऐसा पढ़ लूँ कि अगर आज से कोई मुझसे इस चीज से रिलेटेड कोई भी कहीं से भी कोई सवाल पूछे या मुझे कोई भी चीज ऐसी दिखाई दे इससे रिलेटेड, तो मुझे उसके बारे में पता हो, मुझे वो नॉलेज हो। तो पढ़ाई मेरी सर हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए ही हुई है, किसी भी इस मकसद से नहीं हुई है कि जॉब चाहिए या चाहिए। मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव है और फिलहाल जो मेरी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC, CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ ही बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अभी तो यही चल रहा है। सर 2020 में फरवरी में रिजल्ट आया था मेरा। उस टाइम तक मेरा UP टेट सभी क्लियर हो चुका था, तो मैं ये सोचती थी कि अब थोड़े दिनों में वैकेंसीज आ जाएंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो जॉब मिल ही जाएगी। लॉकडाउन लग गया, फिर सर एक लाइफ में इतना बड़ा पॉज आया, 3 साल का इतना बड़ा वेट किया हम लोगों ने, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी। धीरे धीरे चीजें भी भूलने लगी थी, जो पढ़ी हुई चीजें थी, जो उस वक्त मैंने बहुत मेहनत सीखी थी, तो चीजें भी भूलने लगी थी। तो लगता था कि अब पता नहीं कोई एग्जाम भी निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी, अब तो सब कुछ भूल ही गई हूँ, अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बहुत डर लगता था, डिमोटिवेटेड रहती थी। लेकिन मुझे मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे बहुत मदद करी है हर चीज के लिए। बस सर जैसे ही कोविड का समय गया और जब अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुई, मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करी। बस इतना है कि कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर, हमेशा कोशिश करते रहो और मेहनत करते रहो, रिजल्ट मिलता है। उन्होंने अपना टारगेट बिल्कुल एक सेट किया हुआ था और उन्होंने कहीं इधर उधर अपने आप को भटकाया नहीं। बीच में काफ़ी ऐसा समय भी आया था जब वो काफ़ी, इसको कहते हैं, डेस्परेट भी हुई थी, कि जिसमें उन्हें मोटिवेशन एकदम उनका ख़त्म हो चुका था। फिर भी उन्होंने जो है हार नहीं मानी, अपना पूरा 100% दिया और अंत में अपने गोल को अचीव करके ही। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसे हमें बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनकी खुद की मेहनत से वो यहाँ तक पहुंची है। समस्या तो आई और आती ही रही है। बेसाल इनके पापा का मतलब
बहुत बुरा हाल हो गया था पथरी की वजह से, तो थोड़ा आर्थिक तंगी भी झेली, लेकिन वो कभी नर्वस नहीं हुई। हाँ, साहस उसने कभी नहीं छोड़ा अपना। मैंने कभी सर सोचती तो मैं भी बहुत थी कि बाहर जाके प्रिपरेशन करूँ, कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटस मेरा ऐसा नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी नहीं थी कि मैं बाहर जाके प्रिपरेशन कर सकूँ। जब सर हमारा केवी का आंसर की आई थी तो मुझे मार्क्स का पता चला, सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि हो जाएगा, अब इतने में तो नंबर में मेरे 142 मार्क्स थे उस टाइम पर आंसर की में, फर्स्ट आंसर की में। तो मुझे ये था कि हो जाएगा, सभी लोग बोल रहे थे, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के जब पता किया तो यूट्यूब पे हर जगह दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, सब यही आ रहा था, दिल्ली और इलाहाबाद की प्रिपरेशन करो, दिल्ली और इलाहाबाद जाओ। मैं भी मम्मी से बोली, मैंने मम्मी दिल्ली जाना है, बिना दिल्ली जाए तो नहीं होगा। बहुत परेशान हुई मैं। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने विजन आईएएस से दिल्ली में कोचिंग की हुई है यूपीएससी की। उन्होंने मुझसे बोला कि उरई में इतनी बड़ी कोचिंग खुली है, गैलेक्सी कोचिंग, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सभी लोगों को मदद मिल रही है उससे, तो उसमें ट्राई करो ना, जाके देखो उसको एक बार। मैंने कहा ओके, फिर मैं गई कोचिंग, तो सर से बात करी, निशान सर से बात हुई मेरी, और भी टीचर्स से बात हुई, और उन्होंने डेमो के लिए बोला कि हाँ आप करके देखो। फिर मैं जब वहाँ गई, उनकी फीस भी बहुत रीजनेबल थी, तो मुझे जब वहाँ जाके मैं गई कोचिंग में जाके पढ़ने लगी, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ सच में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इतने छोटे से जगह पर अगर मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। सर बिल्कुल कब लगता है, आप सभी को लगता है, हम सभी को लगता है कि बाहर जाके कोचिंग करेंगे तो बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन ऐसा मैं मानती नहीं हूँ सर इस बात में। मेरा मानना है कि आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपको सही गाइडेंस अगर मिल जाता है तो यही मायने रखता है आपकी तैयारी में। मुझे मेरी मेहनत और लगन के साथ साथ गैलेक्सी कोचिंग का बहुत बड़ा गाइडेंस मिला है, जिसकी वजह से सर मैं यहाँ पर हूँ। बट हाँ, मोटिवेशन और जो सही गाइडेंस अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा बच्चे भटक जाते हैं, थोड़ा कैंडिडेट्स भटक जाते हैं अपनी जगह से, तो वो ज़रूरी है, बट सेल्फ स्टडी का रोल काफ़ी बड़ा होता है अपने आप में। एक फाइनल सिलेक्शन मुझे जब यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस आए कि हाँ फाइनल रिजल्ट आ गया है, अब फाइनल रिजल्ट आ गया है, मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक फाइनल जब आ गया कि अब ये मोमेंट था, सबसे पहले तो मुझे निशांत सर का ही मैसेज आया था, सबसे पहले आया था कि इज दिस योर रोल नंबर। यस सर। फिर मैंने सर को अपना एडमिट कार्ड की फोटो भेजी, मैंने यस सर इट्स माय रोल नंबर। सर्वर स्लो हो गए थे तो बड़ी मुश्किल से तो मेरा रिजल्ट ओपन हुआ। जब मेरा रिजल्ट ओपन, पीडीएफ ओपन हुई, मैंने अपना रोल नंबर चेक किया तो उसमें नाम लिखा होता शिवांगी श्रीवास्तव। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने शायद किसी और का होगा। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला और उसमें से मैंने अपना रोल नंबर बहुत बार चेक किया, बार बार चेक किया, कम से कम 15 बार मैंने चेक किया। मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजा, मैंने कहा इसको चेक करके देखो मेरा ही नाम है ना। तो जब उसमें देखा कि हाँ फाइनल हो गया है, मेरा ही नाम है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट मेरे लिए था, लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैंने भगवान को सबसे पहले जाके शुक्रिया किया, भगवान के सामने जाके सबसे पहले कि थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद मैंने घर पे कॉल किया, मैंने मम्मी हो गया, सिलेक्शन हो गया। मम्मी बहुत खुश हुए। पापा ने मुझसे तब एक बात बोली, आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई, मेरी नाक ऊंची हो गई। तो इस एक लाइन को सुनने के लिए मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी कि हाँ एक ये दिन आएगा जब पापा को गर्व होगा मुझ पर, जब पापा का नाम ऊंचा होगा मेरी वजह से, मैं बनूंगी वो कारण। तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था। और मम्मी के बाद तो मम्मी ने मुझसे हमेशा यही बोला था, उस दिन भी यही बोला, हमें तो पता तुम्हारा हो जाएगा। तो बस उनका यही रिएक्शन था मम्मी का। और पूरी फैमिली को मैंने कॉल करके साथ में ही बताया था, स्पीकर फोन पे, मैंने हो गया। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत बहुत ज्यादा। ये सब मुझे लग रहा था कि हमें अपने जीवन का मतलब जीवन की सबसे ज्यादा खुशी मिल गई है। पापा तो उनके रात को आते हैं, उनकी चाची थी, हम थे, तो खुशी के मारे उनकी चाची तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, देखो मेहनत रंग लाई है उसकी, बिना कहीं बाहर की कोचिंग किए हुए, बिना आर्थिक सपोर्ट के उसने अपनी मेहनत पे ही सब हासिल कर लिया। हाँ, सभी फैमिली अच्छी हैं और सभी सपोर्टिव हैं, सब बहुत खुश हैं इनके लिए। जैसे हमको पता था कि इंटेलिजेंट है तो यहाँ तक तो पहुँचेगी, पहुँच भी गई। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मतलब मैं
मुझे दोस्त भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हमेशा से मिले, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त सभी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं। फिर मेरे फ्रेंड्स का कॉल आना शुरू हुआ कि यूट्यूब पे जैसे ही पता चल गया कि हाँ अब ये रिजल्ट आ गया तो हो गया ना, तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा तो हो ही गया होगा, उनके यही रिएक्शन थे। इनफैक्ट उन्होंने पहले ही मुझसे पूछा भी नहीं कि ये तुम्हारा ही रोल नंबर है, तुम्हारा ही नाम है। पीडीएफ में मेरा नाम देख के और डेट ऑफ बर्थ देख के उन्होंने सबने स्टेटस पे डाल दिया, सभी लोगों ने अपने अपने कि हाँ इसका हो गया है, मेरी फ्रेंड का हो गया। सभी बहुत खुश थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने मतलब एज के हिसाब, अपने बुढ़ापे के हिसाब में ये हमें देखने के बच्चों की उन्नति जो मिली है तो उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी है हमको। और हम लोगों का उपदेश ही ये रहा कि बेटा टीचर बनो, ये लड़कियों के लिए सही लाइन है। हाँ हाँ भाई, मिठाई तो बची है, हाँ बची रही है, हमने इमरती खिलाई। जो मेरे भाई बहन है, मतलब जो मेरी एक बड़ी बहन है और छोटा भाई है, उन तीनों में सबसे पहले सक्सेसफुल होकर मेरी बहन ने जो दिखाया है, और उसमें हम लोगों के लिए सबसे बहुत काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। और एक बहुत बड़ा अपने आप में एक जो हम लोगों के लिए ना फिगर सेट किया हुआ दीदी ने कि हमें भी अब यही जो एक बार सेट किया है जो मेरी बहन ने, हमें भी उसको कहीं ना कहीं अचीव करना है। मैंने सीटेट किया है और फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय में तिरुचिरापल्ली में अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ईमेल आया तो इन्हें ज्वाइनिंग लेटर इनका तुरंत आ गया था ईमेल पे, तो हम लोग शॉक्ड हो गए कि इतना अंदाजा नहीं था कि इतने दूर भी जा सकते हैं। लेकिन उनका मेन उद्देश्य ही नौकरी करना था। बोले कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। तो ठीक है, आप जाइए, जी लो अपनी जिंदगी, ये जिंदगी दोबारा लौट के नहीं मिलने वाली, तो अपनी जिंदगी जी लो, खुश होकर रहो अपना। अभी रेस्ट तो वैसे भी दीदी नहीं करने वाली है, अभी भी उनके गोल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि जितनी वो हार्ड वर्किंग है उनके गोल्स काफ़ी हाई है। बट वो है, सच बात है कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और उनका जो मोटिवेशन और उनका जो गोल है बिल्कुल स्ट्रेट रहा है हमेशा से। मैंने ये सोचा कि केवी में प्रिंसिपल बनना है। दैट्स माय ड्रीम फॉर नाउ। अभी मैं अपने आप को अभी सर फिलहाल में मैं यही चाहती हूँ कि मैं अब जिस पोजीशन पे हूँ मैं सीख सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस जॉब में जो सीखने की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैंने वहाँ पे अभी 10 दिन वर्क किया, वहाँ जाके देखा बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो अभी मैं सीखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक दिन केंद्रीय विद्यालय को एज अ प्रिंसिपल दोबारा ज्वाइन कर सकूँ।